हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, और इसके दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने कहा कि इसके लिए एक क्लास ले ली जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज मीन्स क्या, उसको चेंज करना। क्या करना होता है? इंटरचेंज करना। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो विद कॉलम। इट्स मीन कि रो और कॉलम को क्या कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, तो ये क्या होता है, हमारा इंटरचेंज होता है। तो आइए बात करते हैं, इसके लिख देते हैं। अगर लिख देते हैं द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows with column, rows with column। रोज विद कॉलम, इसका मतलब रो को किसमें चेंज कर दिया जाए, कॉलम में चेंज कर दिया जाए, तो वही हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं। ए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखी हुई है तो ए के ऊपर क्या लगाते हैं, टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज। और या इसे ऐसे भी नोट करते हैं, ए डैश, ए लिखते हैं, ए के ऊपर क्या लगा देते हैं, डैश लगा दिया। तो ये ए की पावर टी या ए डैश हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल इसके लिए मैंने ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 5। ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, और आपको पता है किसकी मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। यहां पर ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करना है, मींस ए की पावर टी या ए डैश अगर आपको निकालना है बच्चों, तो करना क्या होगा, ये आपका R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है। इस R1 को किसमें बना दीजिए, आप C1 बना दीजिए। इस R1 को आप C1 बना दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। R2 को C2 में चेंज कर दीजिए, 5 6 7 हो गया। इसको 8 9 और 5, R3 को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, C3 में चेंज कर दिया। इसका मतलब रो को किसमें चेंज करना होता है, कॉलम को चेंज करना होता है। अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, और रो अगर कॉलम में चेंज हो गई तो कॉलम किसमें चेंज हो गया, रो में चेंज हो गया। तो यही इंटरचेंज क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है, आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या प्रॉपर्टी है। देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आइए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है अगर कोई एक मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, भैया क्या निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकालिए, और आफ्टर दैट इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लिए, तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स का, तो वो उस मैट्रिक्स के क्या होती है, इक्वल ही हो जाती है। आई बात समझे। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कहती के ए का होल डैश, डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज है, होल डैश मतलब क्या है, ट्रांसपोज है।
इज इक्वल टू क्या हो जाता है के ए डैश, वेयर के इज अ कांस्टेंट, मतलब के क्या है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक वैल्यू होगी जो कॉमन मिल सकती है, जो पूरे मैट्रिक्स से क्या हो सकती है कॉमन होती है, तो वही तो हमारा मैट्रिक्स से बाहर आ सकता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है ए प्लस बी का अगर होल डैश लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है होल डैश लिखा हुआ है, तो हम इसे ए डैश और प्लस क्या लिख सकते हैं बी डैश लिख सकते हैं। आगे बात समझे। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, कहती है कि अगर ए बी डैश, इसका मतलब क्या ए बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये किसके इक्वल होता है बी डैश और ए डैश। इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारी थी कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिसेस। तो इनका एप्लीकेशन, इनको यूज हम लोग कैसे करेंगे, एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो देखते हैं। देखिए बच्चों सिमेट्रिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया, अच्छा इसकी डिफिनेशन अगर कहें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश ए डैश इज इक्वल टू ए, देन क्या होती है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आगे की बात समझ में। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में लिखा हुआ है √3 2 और लिखा हुआ है 3, फिर लिख दिया मैंने 2 -1.5 -1 -1, क्या लिख दिया 3, यहां पर लिख दिया 3 -1 और यहां पर लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स आपके पास लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, √3 2 3 लिखी हुई है और 2 -1.5 -1 और 3 -1 और -1। अगर ये मैट्रिक्स लिखी हुई है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हम एग्जांपल में लिख कर ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स ए आपके पास है, क्या है ए है। अब यहां पर इसका हम क्या फाइंड करने वाले हैं, यहां पर इसको हम लोग ए डैश निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, ए डैश। ए डैश मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज, क्या होगा ट्रांसपोज होगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या करना है, ये R1 है आपका, ये R2 है और ये क्या होता है R3। R1 को किसमें चेंज करना होता है, C1 में चेंज करना होता है, इसका मतलब कॉलम में चेंज करना है आपको। चलिए चेंज कर लिए, ये R1 है आपका, इसको C1 में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास √3 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपके पास R2 था, ये R2 था, R2 को आप C2 बना दीजिए 2 -1.5 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब क्या करना है आपको, अब C3 को आप R3 बना दीजिए भैया, 3 से बना दीजिए -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो देखिए जरा, देखिए
क्या ये जो ए मैट्रिक्स है और ए डैश मैट्रिक्स है, क्या दोनों के एलिमेंट सेम हैं? बिल्कुल। √3 से √3 2 2 3 3 2 2 सारे के सारे एलिमेंट्स अपने ही प्लेस पर हैं। ऑल्दो ये क्या हो गई है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, फिर भी इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। इनका जो प्लेस वैल्यू है क्या है, सेम है। वी कैन से दैट A dash is equal to A, then A is a symmetric matrix। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गई हमारी बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए नोट कर लेते हैं। क्या बात करने वाले हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए बात करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इसके क्वेश्चन अभी और कराएंगे आपको, थोड़ा सा देखते हैं इसमें पहले। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड क्या से देते हैं मैट्रिक्स एंड A is equal to A dash is equal to, या कह सकते हैं A is equal to माइनस A dash, क्या कह सकते हैं? माइनस A dash, या फिर A dash is equal to माइनस A। बात वही है, चाहे तो आप माइनस A dash इक्वल टू माइनस A कहें और चाहे तो माइनस A dash इक्वल टू A कहें। देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दी जाए आपको, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी जाए, उसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए मैट्रिक्स के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? माइनस ए मैट्रिक्स के अगर इक्वल हो जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 0 1 -1 -1 -1 0 1 0 1 और 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया तो ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स में हमको करना क्या है? यहां पर मैंने लगा दिया। चलिए अब इस मैट्रिक्स में हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको हमको स्क्यू दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी हमने सिखाया, क्या सिखाया? A डैश इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? माइनस A का होना चाहिए। चलिए ये लेट कर लिया मैंने, A मैट्रिक्स है यहाँ पर। ये कौन सी मैट्रिक्स है? A मैट्रिक्स है। चलिए इसका जरा A डैश निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ये R1 है आपका, ये R2 है और ये R3 है। R1 को किसमें चेंज करेंगे? C1 में चेंज कर देंगे आप, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप -1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। फिर इसको किसमें लिखेंगे? 1 लिख देंगे, -1 लिख देंगे और क्या लिख देंगे बच्चों? 0 लिख देंगे। तो यहां से अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा? जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा 1, और ये आपके पास -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बात समझे? तो देखिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है ये कहीं ना कहीं कौन सी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स के इक्वल ही तो है। यहां से कह सकते हैं कि A डैश इज इक्वल टू क्या है? -A है। अगर A डैश इज इक्वल टू -A है तो A को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा सभी का। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। एक थ्योरम है, 2 थ्योरम्स हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं हम लोग।
सबसे पहली थ्योरम दी गई है, थ्योरम 1 दी गई है, इफ, क्या दी गई है, इफ एनी स्क्वायर, फॉर एनी स्क्वायर कह सकते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, इसका मतलब एंट्रीज या एलिमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके एलिमेंट्स क्या हो, रियल हो, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, रियल हो, या उसकी एंट्रीज क्या हो, रियल हो। तब क्या होता है समझिए, सबसे पहली कंडीशन इसमें होती है कि a प्लस ए डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे बात समझिए। और एक बात, a माइनस ए डैश किसके इक्वल होगा, इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अगर उस किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आई बात समझे। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल दिया गया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया 1 5 6 7, क्या लेट कर लिया, 1 5 6 7 लेट कर लिया। तो समझने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले इसमें हम करने वाले क्या हैं, इसका क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं ए डैश। क्या फाइंड कर लेते हैं, ए डैश फाइंड कर लेते हैं, मीन्स ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, 1 5, क्या हो जाएगा, 1 5 और 6 7। मैंने ये रो था कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो था इसको भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये ट्रांसपोज निकल आया। अब कह रहा है कि a प्लस ए डैश, तो चलिए a प्लस ए डैश निकालने की कोशिश करेंगे। निकलिए 1 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। और जब 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11 हो गया आपके पास, और 6 और ये 5 6 5 11 हो जाएगा आपके पास, 7 और 7 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल गया, a प्लस ए डैश निकल के आया। हमने लेट कर लिया, ये क्या निकल के आया, ये आपके पास आ गया x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। अब अगर हम कहें कोई x मैट्रिक्स है, इसका सिमेट्रिक कब होगा, जब x डैश इज इक्वल टू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये इसको सिमेट्रिक हो जाता, सॉरी सिमेट्रिक हो जाता है। अगर ये माइनस एक्स डैश के इक्वल होता है तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाता है। चलिए तो यहां पर आप देख रहे हैं ये x इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश लिखा हुआ है, तो यहां से कहें x डैश, क्या निकाल लेते हैं, x डैश। इसका मतलब इसका मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 11, ये 2 11 और क्या हो जाएगा 11, नहीं ये 2 11 हो जाएगा और 11 14 हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x जो मैट्रिक्स थी, ये जो मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब x डैश इक्वल है। अगर x डैश इक्वल है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। आगे बात समझ में, इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे ही तो बोलते हैं इफ x और x डैश क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझिए। ये तो देखिए प्रूफ हो गया, x डैश के इक्वल आ गया, इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो क्या करना है, a माइनस ए डैश निकाल लेना है। a माइनस ए डैश निकाल लीजिए आप। ये a है, ये क्या है, a है, ये a डैश है। यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और
यहां पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसे हम लेट कर लेते हैं कौन मैट्रिक्स है, ये वाई मैट्रिक्स दे दी गई। क्या दे दिया गया, तो वाई मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया इसको। तो इसको अगर हम वाई डैश निकालने की कोशिश करें, वाई डैश क्या आ जाएगा इसके पास, ये 0 -1 और -1 0, ये क्या आ गया वाई डैश आ गया। इसका मतलब अगर इस वाई डैश से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे, हाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा सॉरी यहां पर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री गलत हो गई। हाँ यहाँ पर देखिए 1 से 1 गया 0 आ गया, 5 से 6 गया -1 आया और 6 से 5 गया क्या 1 ही तो बचेगा, 7 से 7 गया 0 हो गया। अब इसका अगर हम y डैश निकाल लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा 0 -1 0 -1 और ये 1 0 आ गया। अगर दोस्तों इससे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या बचेगा आपके पास 0 -1 1 और 0 ही तो बचेगा। समझिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये y की तो वैल्यू थी या मीन्स y की एंट्री तो थी, ये y की एंट्री है तो ये क्या हो सकता है y के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब y डैश किसके इक्वल हो गया -y के इक्वल हो गया। अगर ये -y के इक्वल हो गया तो क्या करना है कि यही तो कह रही है हमारी दूसरा नियम, यही तो हमारा ये क्या है कह रहा है कि a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ तो देखते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, तो आइए समझते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को क्या कर दीजिए सम कर दीजिए। आगे बात समझिए तो समझिए, जैसे कहा गया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने लिख कर लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्या है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आफ्टर दैट अगर हम कहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, ए प्लस ए डैश क्या थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी कि नहीं थी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, ए माइनस ए डैश हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब क्या करा, इन दोनों का सम करना है आपको, तो सम कैसे, सम मींस ऐड कर दिया। अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईच एलिमेंट में क्या होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने कहा कि 2 3 4 5 है, अगर हम इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेट कर लेते हैं ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 4 6 8 10 हो जाएगा। क्या ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि किसी भी एंट्री से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी ये क्या रहेगी स्क्यू से। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उनका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका जो सम होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आइए आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। मैंने एक लेट कर लिया कि 4 8 7 2, ये एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिया। ये कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। क्या है 2 into 2 की मैट्रिक्स है। अगर 2 into 2 की मैट्रिक्स है तो वो डेफिनेटली क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए
अब क्या कह रहा है, कहा गया कि a प्लस ए डैश, सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 7 8 2 4 7 8 2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट इसको फाइंड कर लेते हैं। ये क्या था हमारा, सिमेट्रिक था, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 a, a मीन्स क्या होगा, यही तो है, ये a है और ये a डैश है। तो जरा इनको ऐड कर लीजिए भैया। तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उस आफ्टर दैट इसको ऐड कर लीजिए, ये भी 15 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ये हमारी वैल्यू थी 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू थी, मीन्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू थी। तो क्या करना है आपको, ये a है और ये a डैश है, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 4 8 15 15 और 4 हो गया। अब यहीं पर हम क्या फाइंड कर लेते हैं, 1/2 a माइनस a डैश फाइंड कर लेते हैं। इट्स मीन ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए 4 से 4 0, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब 1/2 भी तो लिखना है इसमें, 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या करना है, कह इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो आइए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, ये भी हो जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए, 4/2 मीन्स 2 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, प्लस करना है इसको, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और इसको जरा कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 ही बचेगा। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये 7 आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15/2 और -1/2 मीन्स 14/2, 14/2 मीन्स क्या होगा, 7 8 होता है, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसके इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल ही तो है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ठीक है बच्चों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू क्लास।